यीशु मसीह के बरकत और ख़ूबसूरत और महीब और आला नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। आइए जल्दी से बाइबल मुक़द्दस को खोलिए। अय्यूब की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 17वां हिस्सा। अय्यूब उसका 7वां बाब और उसकी 17वां हिस्सा। इंसान की बसात ही क्या है जो तू उसे सरफराज करे और अपना दिल उस पर लगाए और हर सुबह उसकी खबर ले और हर लम्हा उसे आजमाए। तू कब तक अपनी निगाह मेरी तरफ से नहीं हटाएगा और मुझे इतनी भी मोहलत ना देगा कि अपना थूक निगल लूं। ऐ बनी आदम के नासर, अगर मैंने गुनाह किया है तो तेरा क्या बिगाड़ता हूँ? तूने क्यों मुझे अपना निशाना बना दिया है, यहाँ तक कि मैं अपने आप पर बोझ हूँ। तू मेरा गुनाह क्यों नहीं माफ़ करता और मेरी बदकारी क्यों नहीं दूर कर देता? अब तो मैं मिट्टी में सो जाऊंगा और तू मुझे खूब ढूंढेगा पर मैं ना हूँगा। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस। आमीन। सब तशरीफ। आज थोड़ी देर के लिए हम इस बात के ऊपर गौर करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि खुदा का सबसे मुश्किल जो इंतखाब है इस कायनात के अंदर, जो खुदा मुख्तलिफ इंतखाब करता है इस कायनात के अंदर, सबसे खुदा ने जो मुश्किल डिसीजन किया, इंतखाब किया, वो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कायनात को बनाया, आसमान और ज़मीन को बनाया, समुंदर बनाए, हर चीज़ बनाई, लेकिन खुदा ने कुछ ऐसा इंतखाब किया जो उसके लिए करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन फिर भी याद रखें, उस मुश्किल इंतखाब का खुदा ने खुद याद रखे इसको चुना और इस इंतखाब है, खुदा की जो चूजिंग है या खुदा ने जो चुना इंतखाब किया वो इंतहाई मुश्किल है। मुश्किल काम खुदा ने याद रखे खुद अपने जुम्मे हमेशा लगाया। जो मुश्किल काम है वो खुदा ने अब 10 अरब और जो पीछे लोग मर गए, एक बंदे का इंतखाब करना आसान है या 1000 अरबों के हिसाब से लोगों का इंतखाब करना मुश्किल है या आसान है? इस जमीन के ऊपर 8 से 9 अरब दुनिया इस वक्त मौजूद है, शायद इससे ज्यादा हो, लेकिन उनमें से खुदा का इंतखाब बड़ा मुश्किल है। और 7 अरब का एक बंदे का इंतखाब करना वो मुश्किल है या सारों का इंतखाब करना मुश्किल होता है? बात समझ आ रही है आपको? हमें हजारों बंदों का इंतखाब करना पड़े कि मैं इसको भी चुनूंगा, इसको भी चुनूंगा, उसको भी चुनूंगा, इसको भी चुनूंगा, इसको भी चुनूंगा, लेकिन हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन खुदा ने ये काम अपने जुम्मे लगाया। अब एक खुदा आसमान के ऊपर बैठा है और उसका इंतखाब करने के लिए लोगों के लिए बड़ी मुश्किल बनी है। तो अगर हजारों खुदा होते तो फिर चलो, अगर 3 ही समझ लें कि खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, 3 खुदा आसमान के ऊपर बैठे हैं, आप किसकी इबादत करेंगे? या लपेटा जिसे कहते हैं, लपेटा मारेंगे कि मैं पहले खुदा की प्रस्तिश करता हूं या दूसरे की या तीसरे की? सुनिए, खुदा का सबसे मुश्किल इंतखाब, इस ताल्लुक से आपके ज़हन के अंदर ये बातें मैं बैठाना चाहता हूं
क्या खुदा का अब्दी मकसद इंसान की आजाद मर्जी पर गालिब आता रहा या नहीं आता रहा? क्या खुदा का अब्दी मकसद इंसान की आजाद मर्जी पर गालिब आ सकता है या नहीं आ सकता? बात समझ आ रही है आपको? देखें, यीशु मसीह के खून ने आदम की कुल नस्ल इंसानी को ढांप लिया और उनमें से कई खो गए क्योंकि उन्होंने खुद उसकी मुहैया करदा चीज को नाचीज जाना। और यीशु मसीह का जो खून है, याद रखिए, पूरे नस्ल इंसानी को उसने ढांपा है। लेकिन कुछ खो गए, कुछ खो गए, कुछ खो गए। क्या ऐसा नहीं लगता कि इंसान की आजाद मर्जी कादरे मुतलक खुदा के अब्दी मकसद और उसके मंसूबे की निस्बत बहुत ज्यादा जोर आवर थी? हरगिज़ नहीं। कादरे मुतलक खुदा का अब्दी मकसद है। यकीनन जो इंसान कर सकता है ये उससे बहुत बालातर है। खुदा की जो मर्जी है, याद रखें, खुदा की जो अब्दी जो उसकी मर्जी है या उसका मकसद है, इंसान की आजाद मर्जी के ऊपर गालिब नहीं आ सकता। या आ सकता है? आ सकता है या नहीं? क्या ख्याल है, आ सकता है या नहीं? बात समझ आ रही है आपको या वैसे में बोल रहे हैं? हाँ, देखिए, ये हो नहीं सकता कि खुदा का जो अब्दी मकसद है इंसान की मर्जी, आजाद मर्जी के ऊपर गालिब नहीं आ सकता। वो खुदा है सर, और हमारी जितनी मर्जी, आजाद मर्जी क्यों ना हो, लेकिन ये उससे बहुत बालातर है। इंसान की मर्जी से, इंसान की जो आजाद मर्जी है, खुदा का मकसद उससे बालातर है, ऊपर है, सर बड़ा। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, खुदा इंसान के दिल से बड़ा है। खुदा इंसान के दिल से बड़ा है। देखें, अगर यीशु मसीह के कफारे ने सब कुछ ढांप लिया, अगर यीशु मसीह के कफारे ने सब कुछ ढांप लिया, तो बाइबल मुकद्दस कहती है ऐसे भी हैं जो बचाए नहीं जाएंगे। खुदा ने पहले से सजा के लिए मुकर्रर किया हुआ है उन्हें। यहूदा का खत उसका पहला बाब और उसकी चौथी आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि बास ऐसे शख्स चुपके से हमें आ मिले हैं जिनकी इस सजा का जिक्र कदीम जमाने में पेशतर से लिखा गया है। अब परिंदों इंसान के लिए खुदा ने लहू बहाया, सब के लिए, लेकिन सब बचेंगे नहीं। सब बचेंगे नहीं, सब बच जाएंगे? नो सर। हाँ, बचेंगे कौन? क्योंकि बास ऐसे शख्स चुपके से हम में आ मिले हैं जिनकी सजा का जिक्र कदीम जमाने में पेशतर से लिखा गया है। आप बड़ी अच्छी प्रशिश करते हैं, आप बड़ा अच्छा कलाम सुनाते हैं, आप बड़ी अच्छी दुआ करते हैं, आप बड़ी अच्छी मीटिंग प्रेसाइड करते हैं, आप बड़े रूहानी हैं, आप याद रखें गरीबों की मदद करते हैं, लेकिन अगर उसकी सिलेक्शन के अंदर नहीं है तो याद रखें, एक दिन याद रखें, वो जाहिर हो ही जाएगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, अय्यूब की किताब 21वां बाब पर उसकी ये आयतें लिखा करें। जो नोट करते हैं, ये वो रेफरेंस हैं जो बड़े तगड़े होते हैं, जो आपको सहारा देते हैं। अय्यूब की किताब 21वां बाब पर उसकी 7वीं आयत के अंदर लिखा है, शरीर आफत के दिन के लिए रखा जाता है। शरीर आफत के दिन के लिए रखा जाता है और गजब के दिन तक पहुंचाया जाता है। गजब के दिन तक पहुंचाया जाता है। शायद एक्सीडेंट से खुदा ने बड़ी बार उसे बचाया, हाँ, बीमारी से बड़ी बार बचाया हो, छोटे छोटे हादसा से खुदा ने बचाया हो, लेकिन गजब के दिन के लिए खुदा लेकर जा रहा है। कौन से दिन तक? गजब। और शरीर आफत के दिन के लिए रखा जाता है। जब आफत आती है, जब याद रखें मुल्कों के ऊपर और घरों के ऊपर और उसके बाद मोहल्ले के ऊपर या किसी भी जगह कोई आफत आती है, शरीर आफत के लिए खुदा रख छोड़ता है।
शरीरों को आफत के लिए रख। और सुनिए, देखिए ऐसा नहीं कि खुदा तख्त पर बैठ जाए और कि मैं इस शख्स को बचाऊंगा और उस शख्स को मुजरिम ठहराऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। ध्यान दे इस बात पर, जब यीशु ने जान दी तो उस कुफारे ने पूरी जमीन पर एक शख्स को ढांप लिया, हर शख्स को ढांप लिया। वो चाहता कोई भी हलाक हो, वो नहीं चाहता कि कोई भी हलाक हो, बल्कि वो चाहता है हर एक बच जाए, क्योंकि यही उसका अब्दी मकसद है। लेकिन अगर वो खुदा है तो फिर वो जानता है कि कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा। अगर वो खुदा है तो इस जमात के अंदर जितने भी बैठे हैं उसे पता है पादरी साहब ने बचना है या नहीं बचना, मुबशर हजरात ने बचना या नहीं बचना, डीकन हजरात ने बचना या नहीं बचना, मेंबरान में से किसी ने बचना या नहीं बचना, वो खुदा जानता है। लेकिन खुदा फिर भी किसी की हलाकत नहीं चाहता। और सुनिए, अगर वो इस बात से नावाकिफ था तो फिर वो लामहदूद खुदा नहीं है। अगर उसे पता ही नहीं है कि कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा तो फिर वो लामहदूद खुदा नहीं है। बस बाइबल हमें सिखाती है, रोमियोस का 8वां बाब और उसकी 28 आयत, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर किया। जिनको पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर किया, और उसके बेटे की हम शक्ल हों ताकि बहुत से भाइयों में पेलोठा ठहरे। जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज ठहराया और उनको जलाल भी बख्शा भी। फर्क जाहिर है, फर्क जाहिर है। अब खुदा जिनको बुलाता है वो नजर भी आते हैं सर, उनका काम नजर आता है। ये नहीं कि आप बपतिस्मा लेकर और तौबा करके और गैर ज़बानें बोलकर आप घर बैठे रहें और काम आप कुछ भी ना करें। जिसको खुदा बुलाता है उसे अपना जलाल भी देता है और नजर आता है। रोमियो 9वां बाब और उसकी 13 आयत के अंदर लिखा है, चुनाचे लिखा है कि मैंने याकूब से तो मोहब्बत की मगर एसाऊ से नफरत की। अब मुझे ये बताएं, खुदा एक बंदे से नफरत करता है और एक बंदे को अच्छा जानता है। एसाऊ से मोहब्बत करता है और याकूब से मोहब्बत करता है और एसाऊ से नफरत कर रहा है। ये क्या है? हाँ, ये कैसा खुदा है? एक बंदे को बुलाता है, एक बंदे को बरकत देता है और दूसरे को याद रख के बरकत नहीं देता। ये कैसा खुदा है? पलूस कहता है, बस हम क्या कहें, क्या खुदा के यहाँ बेइंसाफी है? नो सर। भाइयों, क्या खुदा के यहाँ बेइंसाफी है? एक बंदा बुरे काम कर रहा है, एक बंदा अच्छे काम कर रहा है, एक बंदा याद रखे चर्च आता है, एक बंदा घर के अंदर बैठा हुआ है। ये खुदा की मर्जी है? नो। ये किसकी मर्जी है? एक बंदा हलीम है, एक बंदा गुस्सेवार है, एक बंदा हसद करता है, एक बंदा याद रखे हसद नहीं करता। तो ये खुदा की मर्जी है। क्या कहते हैं? क्या खुदा इल्मे कुल नहीं, उसे पता नहीं कि आपका शुरू क्या और एंड क्या है? हाँ? तो फिर आपसे डीलिंग क्यों करता है? क्यों आपको चर्च बुलाता है? क्यों खुदा आपको बरकत देता है? क्यों खुदा छोटी छोटी नेमतें आपको देता है, बड़ी बड़ी नेमतें देकर इस्तेमाल करता है? फिर भी याद रखें आप उसके मंसूबे में नहीं होते। क्या खुदा के हाँ? बस हम क्या कहें? पलूस कहता है, बस हम क्या कहें, क्या खुदा के यहाँ बेइंसाफी है? हरगिज़ नहीं। कहता है हरगिज़ नहीं, क्योंकि वो मूसा से कहता है जिस पर रहम करना मंजूर है उस पर रहम करूंगा, और जिस पर तरस खाना मंजूर है उस पर तरस खाऊंगा। बस ये ना इरादा करने वाले पर मुनस्सर है और ना दौड़ धूप करने वाले पर, बल्कि रहम करने वाले पर। एक बंदा बड़ी मेहनत करता है, याद रखें, दिन रात उसने एक किया हुआ है, उसे बरकत ही नहीं मिल रही। और एक बंदा याद रखे दौड़ धूप कर रहा है, वो भी मेहनत कर रहा है, लेकिन उस पर भी याद रखे कोई नहीं है। लेकिन ये ना दौड़ धूप करने वाले के ऊपर मुनस्सर है, ना इरादा करने वाले के ऊपर, बल्कि रहम करने वाले के। और भाई बहन हम कहते हैं कभी भी याद रखे, कभी भी खुदा का इंसाफ ना मांगे। कभी भी खुदा का इंसाफ, खुदा मेरा इंसाफ कर, खुदा मेरा इंसाफ कर। अगर आप याद रखे खुदा के इंसाफ के सामने कटहरे में खड़े हो जाए, पता है यूब कहता है अगर वो मुझसे 1000 बातें करे
तो मैं एक सवाल का भी उसका जवाब नहीं दे सकता। आप खुदा की बातों का जवाब दे सकते हैं? नो सर। इसलिए ना दौड़ धूप करने वाले के ऊपर मुनस्सर है और ना इरादा करने वाले पर, बल्कि रहम करने वाले खुदा पर, क्योंकि किताब मुकद्दस में फराउन से कहा गया, मैंने इसीलिए तुझे खड़ा किया ताकि तेरी वजह से अपनी कुदरत जाहिर करूं। आमीन। क्यों खुदा ने खड़ा किया फराउन को? ये इनकार कौन करता था? थोड़ी देर के बाद मुकर जाता, थोड़ी देर के बाद कहते जा इस्राएल को ले जा, थोड़ी देर के बाद अभी वो रास्ते में होता, पीछे फराउन मैसेज भेज देता, नहीं जा नहीं सकता। ये कौन कर रहा था? खुदा करवा रहा था। तो क्या खुदा शरारत से खुश है? नो लेकिन सर। खुदा हमारा ऐसा खुदा नहीं कि शरारत से खुश हो। मजाक, खुदा मजाकी है, नो सर। मजाक करता है। तो ये क्या है? बस वो जिस पर चाहता है रहम करता है, लिखा है ताकि तेरी वजह से अपनी कुदरत जाहिर करो और मेरा नाम रोए जमीन पर मशहूर हो। बस वो जिस पर चाहता है रहम करता है और जिसे चाहता है उसे सख्त कर देता है। अब सख्त लोग भी यहाँ बैठे हैं, जब चाहे मूड हो तो चर्च आए, जब चाहे याद रखिए घर में बैठे रहे। कभी दिल उनका सख्त हो गया और कभी नरम हो गया। ये खुदा कराता है? कौन करवा रहा है? इस सब के पीछे किसका हाथ है? हाँ? इस सब के पीछे, सारे कामों के पीछे किसका हाथ है? एक बंदे को सख्त कर रहा है, एक बंदे को नरम करता है। ये किसका हाथ है? डर लग रहा है? डर लग रहा है आपको? देखें, सुने, रोमियो नामा बाब 19वीं आयत में लिखा है, बस तू मुझसे कहेगा फिर क्यों ऐब लगाता है? ऐब लगाया है, कौन उसका इरादा का मुकाबला करता है? ऐ इंसान, भला तू कौन है जो खुदा के सामने जवाब देता है? खुदा तू मुझे बरकत नहीं दे रहा, उस भाई को तूने बरकत, भाई दाऊद को याद रखे, तूने बरकतों से मालामाल किया और मुझे तू बरकत नहीं देता। उसे औलाद दी है, मुझे औलाद नहीं देता। ऐ इंसान, भला तू कौन है? कौन है आप? कौन है आप? और यही याद रखे, अय्यूब 7वां बाब 17 आयत में कहता है, वो कहता है इंसान की बसात ही क्या है? बसात क्या होता है? हसीयत, हस्ती। इंसान की बसात की हस्ती और उसकी हसीयत, बंदे की हसीयत क्या है? कुछ नहीं। इंसान की बसात ही क्या जो तू उससे सरफराज करे और अपना दिल उस पर लगाए, लेकिन फिर भी याद रखें वो इंसानों का इंतखाब करता है सर। फिर भी वो इंसान, मुश्किल काम खुदा के सुपुर्द है। और इंसान है, बाइबल मुकद्दस के अंदर अय्यूब की किताब के अंदर क्या है? इंसान महज कीड़ा है। कीड़ा है इंसान, महज कीड़ा है। देखिए, जो औरत से पैदा हुआ वो पाक हो ही नहीं सकता, लेकिन याद रखिए खुदा फिर भी इसके साथ दिल लगा देता है, फिर भी इसका इंतखाब कर लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इंसान की बसात ही क्या है जो उसे तू सरफराज कर और अपना दिल उस पर लगाए और हर सुबह उसकी खबर ले और हर लम्हा उसे आजमाए। और रोमियो नामा बाब 20 आयत कहती है, क्या बनी हुई चीज बनाने वाले से कह सकती है तूने मुझे क्यों बनाया? हाँ, एक बंदे को काला बना दिया, एक बंदे को गोरा बना दिया, एक बंदे को मोटा बना दिया, एक को पतला बना दिया। मट्टी कह सकती है? नो सर। हाँ, यहाँ जितने भी हम मट्टी बैठे हैं, हमारे खुदा के सामने क्या जवाब है? क्या बनी हुई चीज बनाने वाले से कह सकते तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या कुमार को मट्टी पर इख्तियार नहीं किए कि नौंदे में से एक बर्तन इज्जत के लिए बनाए और दूसरा बेइज्जती के लिए? बस क्या ताज्जुब है अगर खुदा अपना गज़ब जाहिर करने और अपनी कुदरत आश्कारा करने के इरादे से गज़ब के बर्तनों के साथ जो हलाकत के लिए तैयार हुए थे, नहायत की तहम्मुल से पेश आया। और ये इसलिए हुआ कि अपने जलाल की कुदरत, दौलत, रहम के बर्तनों के जरिए से आश्कारा करे जो उसने जलाल के लिए पहले से तैयार किए थे, यानी हमारे जरिए से। पालूस कहते हैं हमारे जरिए से। और इस बर्तनों के अंदर खुदा ने हद से ज्यादा खजाना रखा। आमीन। इस बर्तन के अंदर खुदा ने हद से ज्यादा खजाना। और ये जो मिट्टी के बर्तन है,
कई कमजोर हैं, कई ताकतवर हैं, कोई गिले शिकवे करने वाले हैं, कोई याद रखे उजर करने वाले हैं, कुछ याद रखे करने वाले हैं। लेकिन आप खुदा के सामने कह सकते, खुदा मुझे तूने ऐसा बनाया। देखें, ये हवाला जात हमें बताते कि खुदा अपने लोगों का इंतखाब कैसे करता है। बस हमें साबित कदमी से खड़े रहना है। देखिए, खुदा जानता है कि आप बचाए जाएंगे या नहीं। कौन जानता है? खुदा। आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं बचाया जाऊंगा या नहीं? है किसी को, बंदे को, यहाँ किसी को यकीन है बचाया जाऊंगा या नहीं? हाँ, क्या कहते हैं आप? है किसी को पता? किसी वक्त, किसी लम्हे, किसी भी मुकाम के ऊपर याद रखें, असलियत जाहिर होनी है। राइट। किसी भी तरह से कहाँ आप गुनाह करेंगे, कहाँ आप गिरेंगे, ये उसे पता है। अभी आप क्या है ये भी पता है, आपका एंड क्या है ये भी पता है। तो देखें, एक सवाल आपके सामने करना चाहता हूँ, गौर के साथ सुनिए। कैसे खुदा खुद अपने हुक्म को पूरा कर सकता था या नहीं कर सकता था? क्या खुदा अपने हुक्म को खुद पूरा कर सकता है या नहीं? क्या खुदा खुद अपने जो उसके हुक्म है पूरा कर सकता है या नहीं? कर सकता। हाँ? क्या खुदा खुद अपने हुक्म को पूरा कर सकता है या नहीं? कानून को पूरा कर सकता है या नहीं? क्या कहते हैं? कर सकता। इसके ऊपर अभी तवज्जो देना, ये थोड़ा सा मुश्किल है। कैसे खुदा खुद अपने हुक्म को पूरा कर सकता है या नहीं कर सकता? यकीनन आप कहेंगे कि कर सकता है, वो खुदा है, अपने हुक्म को क्यों नहीं पूरा कर सकता? कर सकता है। क्या कर सकता है या नहीं? हाँ, बहनों में से सब बोले, कर सकता है या नहीं? कर सकता। ऊंचा बोले, ऊंचा बोले। कर सकता है। भाइयों, कर सकता है या नहीं? कर सकता है या नहीं? कर सकता है। सुने, इसका जवाब ये है, उसका अपना इंसाफ और अपनी पाकीज़गी सिर्फ और सिर्फ इंसाफ मांगती है। उसका अपना इंसाफ और पाकीज़गी सिर्फ और सिर्फ क्या मांगती है? इंसाफ। कैसे? एक कानून बगैर सजा के कोई हैसियत नहीं रखता। वो बजाते खुद अपने कानून को तोड़कर खुदा नहीं रह सकता। यही वजह थी खुदा को इंसान बनना पड़ा। यही वजह थी कि खुदा को इंसान बनना पड़ा। खुदा अपनी जगह किसी और कायम मुकाम या आम बेटे या फरिश्ते को नहीं ले सकता था। यीशु खुदा और बेटा दोनों बना या नहीं बना? बना। और सुनिए, पहला तिमोथी 3 बाब 16वीं आयत के अंदर लिखा है, इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है, यानी वो जो जिस्म में जाहिर हुआ, रूह में रास्तबाज ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया। और यही बस तरीका था जिस तरह वो इंसाफ कर सकता था। बात समझाइए? आमीन। इसका जवाब मिला आपका? कैसे खुदा खुद अपने हुक्म को पूरा कर, इसका जवाब मिला या नहीं अभी तक? किसी को मिला जवाब या नहीं? जुए साहब, मिला या नहीं? हाँ, क्या मिला? नहीं, जवाब क्या मिला? क्या खुदा अपना हुक्म खुद पूरा कर सकता था या नहीं? देखें, खुदा की पूरी अलूहियत बगैर मुजस्सम के उसको हुक्म को पूरा नहीं कर सकता। इस बात को नोट कीजिए, खुदा की पूरी अलूहियत बगैर मुजस्सम के उस हुक्म को पूरा नहीं कर सकती थी। वजह क्या थी? और ना कोई इंसान, कोई फरिश्ता इसे पूरा कर सकता था, क्योंकि फरिश्तों के पास ब्लड नहीं है, खून नहीं है सर। और इंसान का जो खून है ये मैला है, ये खराब है, ये खराब है। अब याद रखिए, खुदा अपने हुक्म को पूरा नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास भी खून नहीं है। राइट। खुदा के पास भी खून नहीं है, तो अपने हुक्म को फिर कैसे पूरा कर सकता था? हाँ? तो खुदा होते हुए पूरा कर सकता था या नहीं? नो सर, खुदा होते क्योंकि हुए। खून नहीं है सर।
खुदा के जिस्म के अंदर खून नहीं है, फरिश्तों के जिस्म के अंदर खून नहीं है, और ना खुदा के जिस्म के अंदर खून है। वजह क्या है? सुने, फरिश्तों के पास खून नहीं था, क्या खुदा इसे पूरा कर सकता था? यकीनन हम कहेंगे नहीं। क्यों? इसलिए कि खुदा के अंदर भी खून ना था। फिर खुदा ने बदन और खून ऐसी तरतीब से बनाया ताकि ठीक तौर पर कर्ज की कीमत चुकाई जाए और गुनाह को दूर कर दिया जाए। बस यही तरीका था खुदा के पास हुक्म को पूरा करने के लिए। अब बात समझाए? आमीन। अब खुदा अपने हुक्म को पूरा कर सकता था या नहीं? कर सकता था या नहीं? हाँ? नहीं कर सकता, अभी भी आपको समझ नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा के अंदर खून नहीं है। और जब याद रखे उसने बदन बनाया तो उसके अंदर ब्लड डाला है, खून डाला है। फिर याद रखे उसने उस हुक्म का तकाजा पूरा किया कि औरत की नस्ल याद रख के तेरे सर को कुचलेगी। और सुनिए, क्या खुदा इब्तिदा से इंजाम तक इंसान की जिंदगी को नहीं जानता? अगर खुदा हमेशा इंसान को गिराने का सबब रहा तो वो मुंसिफ कैसे हो सकता है? अगर खुदा ही सब कुछ करवा रहा है, बंदे का दिल सख्त कर देता है, नरम कर देता है, तो फिर याद रखिए वो मुंसिफ है या नहीं, जज है या नहीं? फिर इंसाफ कहाँ मिलेगा? इसलिए पौलुस ने कहा, क्या खुदा के यहाँ बेइंसाफी है? नो सर। तो फिर याद रखिए हम कहाँ जाएं फिर? अगर खुदा किसी को लेता है और खो देता है सिर्फ इसलिए कि उसे निजात दे, तो ये उसकी अदालत से इंसाफ नहीं है। वो किसी आदमी को जहन्नम में भेज कर आदिल नहीं ठहर सकता, क्योंकि वो मेहरबान, शफीक, सच्चा, ध्यानदार है और वो अजीम मुंसिफ है। फिर आप खुदा के बारे में क्या कहेंगे? यूं खुदा अपने खिलाफ काम कर रहा है। एक बंदे को लेता है और उसे, एक बंदा गुनाह कर रहा है उसे लेता है और उसे फिर याद रखिए वो जहन्नम के अंदर वो चला जाता है। तो ये खुदा कैसा खुदा है? तो फिर खुदा के बारे में क्या कहेंगे? यूं खुदा अपने खिलाफ काम कर रहा है। फिर खुदा को सुनिए, फिर खुदा ऊपर देखिए, ऊपर जब खुदा एक बंदे को लेता है और खो जाता है तो याद रखिए बंदा जहन्नम के अंदर चला जाता है। तो क्या खुदा क्या बेइंसाफी नहीं है या नहीं? तो फिर खुदा ने क्या किया? हाँ, खुदा ने क्या किया? इंसान को आजाद मर्जी। फिर खुदा के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, यूं खुदा अपने खिलाफ काम कर रहा है। किस तरह काम कर रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुने। क्या खुदा अपने खिलाफ काम कर सकता है? क्या खुदा अपने खिलाफ काम कर सकता है? नो सर। अगर खुदा किसी को लेता और खो देता है सिर्फ इसलिए कि उसे निजात दे, तो ये उसकी अदालत से इंसाफ नहीं है। वो किसी आदमी को जहन्नम में भेजकर आदिल नहीं ठहर सकता, क्योंकि वो मेहरबान, शफीक, सच्चा, ध्यानदार और वो अजीम मुंसिफ है। फिर आप खुदा के बारे में क्या कहेंगे? यूं खुदा अपने खिलाफ काम कर रहा है। फिर खुदा को क्या करना पड़ा? फिर खुदा को मुसावी बुनियादों पर इंसान को आजाद मर्जी, इख्तियारे अमल देना पड़ा ताकि वह अपनी मर्जी से इंतखाब करे। खुदा ने फिर क्या किया? इंसान को आजाद मर्जी अब से। जो कुछ बाइबल मुकद्दस के अंदर हो रहा है या हुआ है, या आज के जमाने के अंदर कोई बंदा बच रहा है, कोई नहीं बच रहा, कोई शरीर है, कोई याद रखें कोई खुदा के साथ चल रहा है, कोई नहीं चल रहा, तो याद रखें फिर क्या खुदा ने किया? इंसान को आजाद मर्जी से बना। खुदा ने इंसान को आजाद मर्जी और इख्तियारे अमल जो है ये खुदा ने बनाया। देखें खुदा खुद कैसे अपना बनाया हुआ कानून तोड़ सकता था। इसलिए तो किसी चीज को खो जाना जरूरी था। बस खुदा ने इंसान को बनाया, आजाद मर्जी बनाया, ये जानते हुए कि वो गिर जाएगा। खुदा को पता था आदम ने गिरना है। कितने लोग जानते हैं कि हवा और आदम अदन के अंदर गिरेंगे? खुदा को पता था या नहीं? फिर आदम को कौन सी कंडीशन के अंदर बना दिया? क्या खुदा की छवि के ऊपर जो था आदम गिर सकता था या नहीं? नहीं। नो सर। और जब मट्टी दी गई और जो हवा बनाई, देखें लेकिन इंसान जो खुदा की छवि पर बना था कैसे गिर सकता था? अब खुदा ने क्या किया? खुदा को अपनी बुनियादी तख्लीक में से एक ज़मीनी
बनाना पड़ा। क्यों खुदा ने क्यों औरत को तख्लीक से हटकर बनाया? 6 दिनों के अंदर औरत नहीं बनी। 6 दिनों के अंदर औरत नहीं बनी। याद रखिए, तख्लीक के अंदर औरत नहीं आती। क्यों खुदा ने इसे हटकर बनाया? क्यों आदम की नारी दूसरी नारियों से मुख्तलिफ थी? रीजन क्या था? नीचे याद रखिए इंतखाब कर रहा है, लोगों की सिलेक्शन कर रहा है, लोगों को बचा रहा है। कोई याद रखिए जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, कोई बनाई आलम से पेशतर परे की किताब के अंदर नाम दर्ज है। याद रखिए जिनके नाम किताबें, सुन ले इस बात को नोट कीजिए, जिनके नाम किताबें हयात के अंदर परे की किताब के अंदर दर्ज है, उन बंदों के लिए यीशु मसीह ने लहू। आमीन। लेकिन जो जहन्नम के अंदर जा रहे हैं, जो दोज़ख के अंदर भी तो सर लोग जाएंगे ना, या नहीं जाएंगे? जहन्नम के अंदर नहीं जाएंगे, उनके लिए लहू नहीं बहाया। फिर खुदा ने क्या करना पड़ा उसे? देखिए नीचे क्या कुछ हो रहा था और ऊपर क्या कुछ हो रहा था, दो फर्क देखिए। खुदा ने क्यों औरत को तख्लीक से हटकर पैदा किया? क्यों आदम की नर और नारी दूसरी नारियों से मुख्तलिफ बनाई गई? वजह क्या थी? सुने, खुदा ने उसकी पसलियों में से एक पसली निकाल ली और औरत को बनाया। अब उस औरत वाली याद रखें, बाप एक बार यहाँ मैंने एक बात की थी, औरत की जो स्पिरिट खुदा ने रूह बनाई है, ये याद रखें कहाँ से आई है? इसका जवाब याद रखें, कभी आपको दूंगा, लेकिन अब थोड़ी सी झलक आपको पैदाइश की किताब पहला बाब 26वीं आयत के अंदर लिखा है, और ये बातें जो खुदा ने उसकी पसली में से ली, उसने मर्द के लिए याद रखे मजबूत, याद रखे रूह बनाई। खुदा ने मर्द के लिए मजबूत, लेकिन उसने औरत के लिए नसवानी, नाजुक, नर्म और मुलायम रूह बनाई। औरत की जो स्पिरिट है अंदर, याद रखे उसके अंदर चार तीन खूबियां। नंबर 1 नसवानी है। नंबर 1 औरत की जो रूह होती है, याद रखिए वो क्या होती है? नसवानी है, नाजुक है, नर्म है और मुलायम। क्यों खुदा ने बनाया? क्यों खुदा ने बनाया? जब एक औरत को एक मर्द के साथ याद रखे अमल करते देखते हैं, जब एक औरत को एक मर्द के साथ याद रखे अमल करते देखते, तो अपने मुकाम से बाहर निकल जाती है। इस तरह वो अपने नाजुक, नर्म और मुलायम और नसवानी मुकाम को खो देती है। ये रुसवाई है। और आपको जो औरत याद रखी जिसके अंदर नसवानी स्पिरिट है, सुन ले इस बात को, सब बहने ऊपर देखकर भाई भी, जिस औरत के अंदर नसवानी, नाजुक, नर्म और मुलायम स्पिरिट खुदा ने रखी है, उसके अंदर खुदा ने शर्म और हया रखा। जब कोई औरत पुराने वक्तों के अंदर कोई औरत मर्द के साथ, पराए मर्द के साथ बात करती थी, एकदम उसका रंग लाल हो जाता। और आजकल तो याद रखिए ये सिस्टम नहीं है कि किसी औरत को मर्द से बात करती है तो याद रखिए उसका रंग लाल नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर खुदा ने स्पिरिट नसवानी रखी थी। और गैर मर्दों के साथ याद रखिए वो बातें नहीं किया करती थी। अब सिस्टम क्या हुआ? यही बहकावा, यही सिस्टम याद रखे, क्योंकि ये ज़मीनी पैदावार थी, और ज़मीनी पैदावार के अंदर खुदा ने जो चीजें रखी हैं वो ये है, ये नहीं। नसवानी क्या होता है? वैसे नसवानी कहता जा रहा हूं, तो नसवानी क्या? नसवानी स्पिरिट क्या होती है? रूह क्या होती है? हाँ, शर्मो में जाओ। जिस औरत के अंदर नस्वानी स्पिरिट है, याद रखें वो औरत शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, उसका याद रखें सारा रुझान जो है याद रखें खुदा के कलाम में। आमीन। आपको रियलिटी बता नस्वानी जस्म। अब क्या हुआ? नीचे याद रखें ज़मीनी पैदावार जब बनी, इसलिए ज़मीनी पैदावार बनी क्योंकि ऊपर याद रखें जो खुदा की सफात थी, खुदा जो जिसके अंदर खुशियात थी, वो याद रखे बाहर निकल नहीं रही। खुदा आपे से याद रखे लिखे, खुदा की रूह पानी की सतह के ऊपर जुम्बश करती। खुदा कभी उधर जा रहा है, कभी इधर आ रहा है, कभी उधर जा रहा है। वजह क्या थी?
देखिए उसके अंदर इरादे थे, उसके अंदर मुख्तलिफ सफात मौजूद थी, उसके अंदर बाप बनने की सुसियात थी, उसके अंदर बेटा बनने की सुसियात थी, उसके अंदर शाफी बनने की सुसियात थी। वो तमाम चीजें सफात खुदा के अंदर थी, याद रखें। लेकिन अगर नीचे का काम होता तो फिर याद रखें, अगर कोई बीमार होता तो फिर शाफी कहलाता। अगर आदम बीमार ना होता तो वो शाफी ना कहलाता। अगर आदम याद के गुनाह ना करता कभी भी उसने निचात दहिंदा नहीं होना था। राइट। रीजन ये है, इसलिए उसे ज़मीनी पैदावार को जमीन के ऊपर इस्तेमाल करना पड़ा। अब बात समझाइए। आमीन। इसका मतलब ज़मीनी पैदावार का कसूर है या खुदा का फिर कसूर है? पीछे हाथ किसका है? हाँ? अपनी सिफात को जाहिर करने के लिए, फराउन को खड़ा करने के लिए क्या उसने किया? उसने फराउन को इस्तेमाल किया अपनी कुदरत जाहिर करने के लिए, और ज़मीनी पैदावार को याद रखिए जमीन के ऊपर पैदा करके, यानी हवा को पैदा करके अपनी सिफात जितनी उसके अंदर थी वो सारी की सारी बाहर आ गई। तो गलती किसकी है? क्या कहें आप? खुदा के यहाँ बेइंसाफी है? नो सर। ये खुदा ने अदन के अंदर गुनाह करवाया? नो। क्या किया फिर? क्या हुआ? हाँ? क्या कहते हैं आप? इसका फाइनल जवाब क्या है? अब खुदा का इंतखाब देखिए किस तरह वो करता है, किस तरह याद रखे अपनी सफात को जाहिर किया, किस तरह उसने ज़मीनी पैदावार बनाई, किस तरह एक बंदा सख्त कर देता है, एक नरम कर देता है, और इस तरह खुदा सब कुछ कर रही है। खुदा सब कुछ कर रही है, हम करते हैं। हाँ? क्या खुदा के यहाँ बेइंसाफी है? पालूस कहता है हरगिज़ नहीं। ना दौड़ धूप करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, ना याद रखे इरादा करने वाले के ऊपर, रहम करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। किसको खुदा चुनता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, याद रखें। और आप खुशकिस्मत हैं, खुदा ने आपको चुना। आप याद रखें मामूली शख्स नहीं है, आप पढ़े की किताब के अंदर आपका नाम दर्ज है। अगर खुदा की सिलेक्शन के अंदर है, और जो बंदे खुदा की सिलेक्शन के अंदर है, जो मर्जी कुछ हो जाए, वो याद रखे रैप्चर के अंदर जाएंगे, जाएंगे रैप्चर के अंदर, वो याद रखे छठे डायमेंशन के अंदर जाएंगे, जो खुदा की प्लानिंग के अंदर है। और जो बंदे खुदा की प्लानिंग के अंदर नहीं है, देखिए शरीर आफत के लिए, बुरे दिन के लिए बनाए गए हैं। शरीर जो लोग हैं याद रखिए बुरे दिन के लिए बनाए गए हैं। शरीर जमीन के ऊपर क्या करते हैं? शरीर जमीन के ऊपर लिखा है, ये जमीन शरीरों को दी गई है। ये जो जमीन है याद रखिए ये रास्तबाजों की नहीं है, ये शरीरों की है। अय्यूब की किताब के अंदर लिखा है जमीन शरीरों के सुपुर्द की गई है, क्योंकि रहना उन्होंने इधर ही है, वो जाना नीचे है, ऊपर तो उन्होंने जाना नहीं है, इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जमीन के ऊपर, ईमानदार ऊपर जाएंगे। आमीन। तो खुदा का इंतखाब याद रखें, इसके बारे में खुदा ने चाहा तो हम मज़ीद बात करेंगे। खुदा आपको बरकत दे और अपने जलाल पर इस्तेमाल करें।